जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा तो ऊंचा रहेगा यार। वर्ल्ड की नंबर 1 सेना इंडियन आर्मी ने ये टास्क को संभाला हुआ है, तो देश का लोकतंत्र, देश का सम्मान, देश की इज्जत और जनता का भरोसा जो है हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी वर्ल्ड की 1 नंबर सेना है और दुनिया में इसका नाम है। ठीक है, अपने कारनामे, अपनी ताकत, अपने शौर्य गाथा से जो है, ठीक है, इंडियन आर्मी ने अपने जो मुकाम है ना, बहुत ही ऊंचे लेवल में कायम करके रखा हुआ है। और वो जब तक सृष्टि है ना, तो ये जो मुकाम है इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना को हमेशा बना रहेगा। ठीक है दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा आज का मकसद जो है, जो आप लोगों के सामने जो मैं एक बात रखना चाहता हूँ, वो ये है कि दोस्तों, जानवरों के प्रति हम लोग कितने सहनशील हैं। हम जानवरों के प्रति हम कर क्या रहे हैं, जानवरों के प्रति बेजुबान के बारे में हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। 21वीं 22वीं से 23वीं सदी, जो भी सदी है, हमारी जो मानसिक प्रवृत्ति है वो क्या है, हम क्या सोचते हैं जानवरों के बारे में, और हम जानवरों के प्रति जिज्ञासा क्या रखते हैं। और 95 सोशल मीडिया के माध्यम से या ग्राउंड के अंदर जो भी आप देखते हो, तो उस चीज़ में आपने एक चीज़ गौर करी होगी, अगर भगवान ना करे आप उस चीज़ में शामिल नहीं हैं तो बेटर है कि जानवरों को प्रताड़ित करना, उनको टॉर्चर करना, उनको मारना, उनको पीटना, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करने के बाद उनको दाएं बाएं फेंक देना और कचरे की ढेर की तरह उनको आउट कर देना। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, हम गाय पालते हैं, बैल पालते हैं। बैल पालने का मकसद हमारा ये होता है कि हम खेत जुताएं उससे, और वो खेत जुताने में तन मन धन से बैल को हम पूरा 100% उससे काम लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ में आप अगर इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, वादे के साथ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ ना, इस पाप का भुगतान आपको इसी पृथ्वी के अंदर धरा में करना ही पड़ेगा। कि आप जिस बैल को आप पालते हो और उससे पूरा जब वो जवान होता है, पूरा खेत वगैरह सब जुताते हो, और उसके बाद जब खेत है जुताने का, जब वो बुढ़ा बैल इस काबिल नहीं रह जाता है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि जब तक वो जवान था उससे हम पूरा काम लेते हैं, लास्ट में क्या होता है, उसको हम तब तक उसको अच्छा चारा भी देने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारा सिर्फ मकसद एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव मकसद यही होता है कि आप जितना हट्टा कट्टा बैल को रखेंगे वो बीमार नहीं होगा और हमारे जितने भी खेत अच्छे खासी जुतेंगे। और गौ माता के लिए ये होता है कि गाय को चारा इसलिए हम इस मकसद से देते हैं कि गाय अच्छा दूध दे। ठीक है, और गाय जब तक दूध देती है अपने एज के हिसाब से, सृष्टि विधाता का नियम है दोस्तों, जब तो वो दूध देती है हम उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है, तब हम उनको ना पहाड़ों के इलाकों में क्या करते हैं कि गाय को तो घर का रास्ता पता होता है, गौरपाली कहीं भी जाते हैं तो वहाँ उनको नीचे छोड़ेंगे तो वो शाम को भी अपने घर वापस आ सकती है, इतनी काबिलियत जानवरों में होती है। तो आजकल का नया सिस्टम क्या कर दिया है लोगों ने कि उनको ले जाकर ऐसी जगह पर बांध के आ जाते हैं, ना तो उसको ना पानी मिलता है ना खाना मिलता है, और वहीं तड़प रख के वो मौत के घास में चली जाती है या जानवर उसको खा जाता है। ठीक है, बैलों के साथ भी क्या होता है, बैल जब बुढ़े हो जाते हैं तो उसको क्या है, छोड़ तो सकते नहीं, अगर वहीं छोड़ेंगे तो घर पे आएगा, ठीक है, वो अपने गोठ में पहुंच जाएगा, घर पे पहुंच जाएगा। तो क्या करते हैं, उनको ऐसे टीले पे या कहीं ले जाके ऊपर छोड़ देते हैं, या फिर उसको जो है कहीं बांध बूंद के या उसका दम घोट के उसको मार के उसकी हत्या कर देते हैं, और ताकि उससे पिंड छूटे, वो घर पे ना आए और सिर दर्द ना बने। जिस बैल ने, जिस गौ माता ने आपके बच्चों के लिए दूध पैदा किया और उस दूध के चक्कर में आप उसके बच्चे को भी दूध नहीं पिला देते, जब वो मतलब ये बच्चे को जन्म देने के बाद भी आप लोग क्या करते हो कि उस बच्चे के लिए उसका दूध नहीं छोड़ते हो, और उसके लिए क्या है, उसका पूरा दूध निचोड़ लेते हो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और पूरा दूध का पूरा इस्तेमाल करते हो। जब वो प्रोडक्ट के लायक रह ही जाती है कि एक प्रकार से वो इस काबिल नहीं रहती कि जो वो अपने दोबारा दूध दे सके, आप कुछ कर सकते हो, आप उसकी हत्या करके या उसको कहीं पहाड़ में टॉप में छोड़ के आ जाते हो, या उसको, और प्लेन्स के इलाके में क्या करते हैं, ये जो है इनको जो है कटने के लिए जो है वहाँ बेच दिया जाता है। ठीक है, ताकि इनका कत्ल खाने में बेच दिया जाता है इनको, ताकि इससे जो है डबल फ़ायदा ले। एक तो हमने इससे दूध लिया, अब वो बुढ़ी होगी तो हमारे किसी काम की तो है नहीं, तो हमने क्या करना है, उसको कत्ल खाने में भेज देना है, ताकि वो कत्ल खाने के लोग घूमते रहते हैं और वो उनसे सौदा करके वो लोग उसको ले जाते हैं और उसको काट पीट के। तो आप ये सोचो कि आप कितने बड़े पाप के भागीदार बन रहे हो, आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, आपको इसका भुगतान तो यहाँ करना ही करना है, ऊपर जाके तो करोगे, और यहाँ भी आपको उसका भुगतान करना ही करना है। इसके लिए आप लोग मेंटली तौर पे ना
और फिजिकल तौर पर दोनों तरह पर तैयार रहना। कभी ना कभी आपको खुद पता चलेगा कि ये जो पनिशमेंट है और ये जो भी हो रहा है हमारे ऊपर, ये इस वजह से हो रहा है। ठीक है, गाय कत्ल खाने चली जाती है, बैल कत्ल खाने चले जाते हैं और उनको काट दिया जाता है, उनकी खाल उतार ली जाती है, उसके चमड़े फलाना ढकना करने के लिए, और वो जो मांस काट काट के बेच जाता है। ये बैल वो और वो गाय वो होती है जिससे आपने दूध लिया होता है और जिससे आपने खेतों को जुतान किया होता है, जिससे अपने लोग एक जगह से दूसरी जगह लगे माल ढोने के लिए बैल का इस्तेमाल किया होता है। ठीक है, और क्या करते हैं कि ज़्यादा बुढ़ियों का जो शर्म के मारे बेच नहीं पाते, वो क्या करते हैं कि बछड़े समय छोटा सा बछड़े मासूम बछड़े का गाय को जो है रोड पर छोड़ देते हैं अखबारों की तरफ, और वो बेचारी कचला फचला खा के अपनी ज़िंदगी को बसर करती है। ठीक है, जो ज़रा सा डरते हैं कि यार मुझे पाप ना लग जाए, चलो इसको इसके भरोसे छोड़ दो, हम तो नहीं रखेंगे इसको, जो है चुपचाप जो है तो रोड पे कहीं दूर लंबी इलाके में छोड़ाते हैं, और माँ और बच्चे जो है दोनों ऐसे ही घूमते रहते हैं। और बच्चा जिसने वो माँ का दूध पी रहा था उसके बाद तो दूध है ही नहीं है, वो बेचारे ऐसी उन दोनों की मौत ऐसे हो जाती है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, हम कितने बड़े पाप का मोल लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब क्या कहते हैं कोई जानवर, ठीक है, जब कोई डॉग वगैरह डॉग को हिट करते हैं, डॉग को बेसबॉल बैट से मारते हैं, डॉग के ऊपर चिली सॉस फेंक देते हैं, डॉग को चाकू मार के उसकी हत्या कर देते हैं, डॉग के सिर में डंडा मार के उसकी हत्या करते हैं, डॉग की आँखों में कील मार के उसकी आंखें फोड़ देते हैं, डॉग का जबड़ा तोड़ देते हैं, डॉग को जो है पूरी तरह मुंह में टेप बिल्कुल रबड़ बांध के और उसके बाद पैर से बांध के टाट के अंदर डाल के कचरे के अंदर इस तरह अंदर दबा देते ताकि वो घुट के मर जाए। क्या हम लोग इंसान हैं? अगर आप अपने को इंसान के ये काम करने का अपने को इंसान करते हो, आपके बराबर दरिंदा और ख़तरनाक इंसान, मैं कह रहा हूँ रावण कुंभकर्ण, हम लोगों की बड़े बड़े उनकी वो लेते हैं ना भस्मासुर वगैरह की, उनकी कहानी सुनते हैं, उन सब के बाप आप लोग हो जो ऐसे कर्म करते हो। ठीक है, और उसका पाप का भोग आपको इतना बुरा तरह से भोगना पड़ेगा। इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहना, ये मैं 100% बता रहा हूँ। इसके लिए आप मेंटली तौर पर फिजिकल तौर पर बिल्कुल रेडी रहना। ठीक है, किस तरीके से हम जानों का इस्तेमाल करके गाय का बच्चा पैदा होता है, गाय का बच्चा जरा सा बड़ा जवान होने को लगता है, ठीक है, तो माँ को बछड़े से जुदा कर देते हैं और बैल को, और अगर वो बैल निकला अगर इस्तेमाल नहीं करना है तो उसको माँ से जुदा करके उसको बेच देते हैं। क्या हम लोग क्या अपने बेटे को बेच देते हैं? माँ क्या अपने बेटे को कहीं दूसरी जगह दे देती, क्या तू चलेगा, तू किसी काम का नहीं है, या लड़की तो किसी काम का नहीं, ऐसे भेज देते हैं। अगर तुम में इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी तुम सक्षम नहीं हो, आपकी इतनी एबिलिटी नहीं है, आप इतना मानवता इंसान नहीं है, तो क्यों आप दूध वगैरह बाजार से खरीदो ना, पैकेट दूध के पैकेट खरीदो और इस जुल्म से बचो। ना गाय पालने की जरूरत पड़ेगी, ना बैल पालने की जरूरत, ना बुढ़ापे उनको छोड़ने का टेंशन होगा आप लोगों को, आप वो पैकेट लो। ठीक है, सोयाबीन का दूध आता है उसको प्रोडक्ट को लो। वैसे तो अगर दूध का ही बहिष्कार होती है, दूध की वजह से ना गायों पर जितना अत्याचार जितना टॉर्चर किया जा रहा है और जानवरों का टॉर्चर किया जा रहा है, इससे दोस्तों आत्मा दुखी होती है और बहुत बुरा लगता है कि किस तरीके से आबारा तरीके से गायों को रोड पर छोड़ दिया गया है और किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है, किस तरीके से गौ तस्कर उसको उठा के ले जाते हैं और उसको जो है कत्ल खाने में बेच देते हैं, और किस तरीके से वहाँ को काट पीट के जो उनके मांस को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से डॉग स्ट्रीट डॉग किस तरीके से हत्या की जाती है, किस तरह से उनको मार काट के उनको अच्छू समझा जाता है, किस तरीके से अपने कॉलोनी के आंगन में घर में बैठने उसको परेशान किया जाता है। दोस्तों ये सब गलत है। ठीक है, इसका जो पाप का भोग जो भी करेगा ना उसको यहाँ भोगना पड़ेगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों एनिमल लवर अगर आप नहीं हो ना तो मेहरबानी करके आप बनना भी मत, लेकिन पहली बार अगर नहीं भी बन सकते हो, आप में वो काबिलियत नहीं है, आप में वो खोल नहीं है, तो मेहरबानी करके उनकी तरफ देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है कि वो हम तुम्हारे आगे बैठ गए, तुम्हारे घर में तो कभी ज़िंदगी में वो आएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात ये है कि उनको अपने घर के आगे पढ़ा दे सको। ठीक है, अगर रोड में बैठते तो रोड किसी के बाप की नहीं है, वो कहीं भी बैठ सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।